मोशन का जो इंट्रोडक्शन हो रहा था, मोशन क्या होता है, कैसे देखते हैं, रिलेटिव मोशन क्या होता है, आई थिंक सारा कुछ समझा दिया आप लोगों को। देखो, रिलेटिव मोशन क्लास 9th में तो बहुत नहीं आता, बट रिलेटिव मोशन को जानना बहुत जरूरी होता है कि भाई ये एक फील होता है कि हाँ यार मोशन कैसे करें। मान लो, अच्छा ठीक है, कैमरे में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है इस वक्त, मेरे सामने रोड है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा हो, चलो मान लेते हैं कोई सुंदर कन्या आ रही हो, ठीक है। अब वो ऐसे आ रही है स्कूटी से, तो मेरी मुंडी में ऐसे देखूंगा और ऐसे जा रही हो, मान लो बहुत सुंदर मैं देख रहा हूं, तो मेरी मुंडी ऐसे घूमेगी, घूमेगी कि नहीं घूमेगी? अगर मैं लगातार देखूं तो मुंडी ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब सुंदर कन्या मोशन में है, लेकिन मैं तो रुका हूं ना, ठीक है, लेकिन मेरी मुंडी घूम रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि मैं खड़े हूं फिर भी एक रिलेटिव मोशन है, यानी मेरे सर का एक मोशन है, ठीक है। भले मैं खड़ा हूं लेकिन एक मोशन है। तो मोशन को ऐसे कभी ना समझिए कि मोशन का मतलब मैं खुद चल रहा हूं तो मोशन में हूं ना, कोई और चल रहा है और मैं अपने रिलेशन में उससे देख रहा हूं तो मैं भी मोशन में हूं। अब सोचो, सुंदर कन्या मुझे देख रही हो तो कैसे देखेगी? वो गाड़ी चला रही हो ऐसे देखेगी, मतलब वो चल रही है, मैं खड़ा हूं फिर भी उसकी मुंडी घूमी, इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में मैं पीछे जा रहा हूं, ठीक है। तो खैर रिलेटिव मोशन बहुत 9th में बहुत जरूरत नहीं है, बट एक फील के लिए बहुत जरूरी है कि मोशन है क्या। चलिए, अब मोशन में हमें जो टर्म्स पढ़ने थे, सबसे पहला टर्म्स हम लोग ये देख रहे थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल लास्ट में हम लोग इसी को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लास्ट में हम लोग इसी डिस्कस कर रहे थे। आज थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे ताकि इसे और अच्छे से एकदम दिमाग में धंस जाए, ठीक है। डिस्टेंस को हमने क्या कहा था कि अगर एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ए यानी इनिशियल पॉइंट हमने लिया है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है डियर। अगर ए से बी ये एक पैथ है, ये दूसरा पैथ है, और चलो कुछ ऐसे करके ऐसे आ जाते हैं, ये थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पैथ, और एक पैथ ये है फोर्थ। तो कल की जो हम लोग बात किए थे वो तो एक सिंपल सा चीज था कि डिस्टेंस, जब सबसे शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन बोले तो कह सकते हैं डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पैथ। तो लेंथ ऑफ पैथ कहने का मतलब ये कि डिस्टेंस ऑफ वन इज डिफर फ्रॉम टू, डिफर फ्रॉम थ्री, डिफर फ्रॉम फोर, यानी दो डेस्टिनेशन, ठीक है, यानी एक सिंगल रूट के लिए अलग अलग पैथ हमें अलग अलग डिस्टेंस देता है। यानी यहां से कह सकते हैं, अगर डिस्टेंस को, चलो डिस्टेंस ऑफ वन डिफरेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ टू, डिफरेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ थ्री, और डिफरेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ फोर, सब अलग अलग है। बट इसमें सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? फोर। अब इसी में शॉर्टेस्ट नहीं है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, इससे और कोई शॉर्टेस्ट हम पा नहीं सकते। तो फोर्थ को हम क्या कह सकते हैं? फोर्थ पैथ is the displacement. But dear, डिस्प्लेसमेंट को केवल यही कहना सही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली ऐसे नहीं कह सकते। अब ये ध्यान दो, ये पैथ हमें क्या शो कर रहा है कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी अगर हमारा ये शो कर रहा है कि ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं,
यानी हमारा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तब हम इसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान से नोटिस करो कि 1, 2 और 3 ये तीनों पैथ में कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे अगर हम 2 पे बोले, यहां पे डायरेक्शन इस टाइम पे यहां था टेंजेंट, इस टाइम पे डायरेक्शन यहां था, इस टाइम पे डायरेक्शन यहां है, इस टाइम पे डायरेक्शन इधर है। तो देखो हर जगह डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है। थर्ड वाले में देखो ये यहां से यहां तक तो सेम डायरेक्शन है, बट यहां से यहां तक अलग डायरेक्शन हो गया। 1 में भी अलग अलग डायरेक्शन है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। लेकिन फोर्थ में देखो एक ही डायरेक्शन है पूरे पैथ में। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्शन कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हैव वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। एक न्यू वर्ड है आप लोग 9 फॉलो करिए। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू। हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्टेंस हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वेल डिफाइंड मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। अब जैसे हम ऐसे कहें कि यहां से खुलना किधर है, तो हम कह देंगे यहां से खुलना दक्षिण पूर्व 10 किलोमीटर है, चलो बोल दिया। लेकिन अब अगर मैं जाने में हो तो हम कहेंगे अरे यार कैलर से जाएंगे रामपुर मोड़ होते हुए तो 12 किलोमीटर पड़ेगा। अरे हम इधर प्रतापपुर से निकल जाएंगे रुपौधा से पड़ेंगे तो हमें 11 किलोमीटर पड़ेगा। जमुई जाए, जमुई से लेके फिर हम उधर मुड़ के हम निकल जाए खुलना तो उधर से हमें करीब 20 किलोमीटर पड़ेगा। तो अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है परसोधा, लास्ट पॉइंट है खुलना, लेकिन अलग अलग रूट पकड़े तो अलग अलग डिस्टेंस आया और डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं है, तो उसको कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिक्स है भाई, यहां से दक्षिण पूर्व की तरफ खुलना है 10 किलोमीटर, यानी हम जहां खड़े हैं वहां से लेके जब स्कूल पे अपने खड़े हो जाएंगे तो उसके बीच में सीधा सीधा ये है। अब सीधा कहने का मतलब ये कि यहां से यहां पे किल गाड़ दो, स्कूल पे एक किल गाड़ दो, दोनों बीच में धागा बांध दो टाइटली, वो धागा का लेंथ बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और धागे का डायरेक्शन मतलब मैं यहां से खुलना जा रहा हूं कि खुलना से यहां आ रहा हूं, वो बताएगा हमारा डायरेक्शन। जब दोनों हो जाएगा तो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। जब केवल मैग्नीट्यूड बताएगा डायरेक्शन नहीं बता पाएगा तो उसे कहेंगे डिस्टेंस। क्या बात अच्छे से समझ में आई? नोट करिए, इस पे न्यूमेरिकल कराते हैं। इसके बाद मान लो अपने किसान बाबू ने एक बॉल फेंका ऊपर, ठीक है, मान लो ये गया 20 मीटर ऊपर गया, और जब नीचे बॉल आया तो इन्होंने कैच कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सबको समझ में आया? बॉल फेंका लड़के ने, ये 20 मीटर ऊपर गया, ये 20 मीटर नीचे आया। अब इसको क्वेश्चन के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अ बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड reaches at height 20 meter and catches by a boy at ground after fall. Find distance and displacement of the ball. चलो भाई सेंटेंस में भी लिख दिया क्वेश्चन को।
A ball thrown from ground reaches at height 20 meter and catches by a boy at ground after fall. Find distance and displacement of the ball. 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। तो देखिए, इनिशियल पॉइंट ग्राउंड पे है, यहीं से फेंका गया, अब फाइनल पॉइंट भी ग्राउंड पे है, यहीं पे आया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? अगर A से 20 मीटर गया, मान लो यहां पे C है, तो C से फिर 20 मीटर नीचे आया। अगर A से जाने को हम बोले प्लस, तो आने वाला होगा माइनस। तो +20 -20 इज इक्वल टू 0 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया भाई। अब एकदम सिंपल समझो, इनिशियल पॉइंट भी उसका हाथ, फाइनल पॉइंट भी उसका हाथ, तो नेट तो 0 हो गया ना भाई। अरे ना तो वो कहीं गया ना तो कहीं आया, पूरे पैथ में। डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है आपका पैथ कैसा है, उससे केवल ये मतलब है कि इनिशियल पॉइंट कौन था और फाइनल पॉइंट कौन था। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, सीधा। तो इनिशियल ए और फाइनल बी, यानी ए भी उसका हाथ था लड़के का और बी भी लड़के का हाथ है, तो दोनों पे आ गया। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अब पैथ पे डिपेंड है, और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, यानी डिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस होता है क्योंकि डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस डायरेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, तो उसके में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो सीधा 20 मीटर गया, 20 मीटर आया, कुल कितना ट्रेवल किया? 40 मीटर, ठीक है। तो बॉल का डिस्टेंस कितना आया? 40 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0 मीटर। नोट करिए, अगला क्वेश्चन दे, ठीक। और इसकी रस्सी की लेंथ है 7 मीटर, और इससे घोड़ा बंधा है। क्या बंधा है? घोड़ा। और ये इस तरह से घास चल रहा है कि बिल्कुल हमेशा रस्सी टाइट की रहा और अपोजिट डायरेक्शन तक चढ़ा, यानी ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो आपको पता करना है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हॉर्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हॉर्स निकालिए। सेमी सर्कुलर, पैथ है, रेडियस कितना है? ऑफ रेडियस 7 मीटर। तो हमें ये लेंथ चाहिए भाई, ये। तो ये पैथ कितना होगा डिस्टेंस तक? अगर सर्कल पूरा होता तो होता 2 पाई आर अपॉन 2। सर्कल का आधा है, हाफ है, 2 कैंसिल, पाई आर। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया? पाई की वैल्यू होती है कितना? 22/7 इंटू 7 कैंसिल, 22 मीटर। कितने लोग का सही है? चलिए ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट
अब इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा डायामीटर। डायामीटर है ये, डायामीटर मतलब व्यास। तो डायामीटर का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 2 इंटू आर, 7, 14 मीटर। चलिए, हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नोट करिए। अगला क्वेश्चन नोट करें। आकार, आकार, हाँ, एक आर ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर towards लिख दो क्या, नो सर बोलिए। towards north, and 30 kilometer towards east, towards east. Yes sir. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement of the car, of the car. क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। एक कार उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चली, फिर पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चली, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। You have 1 minute for solve it. तो देखो डायरेक्शन को साइंटिफिक कैसे मेजर करते हैं। आप अपने कॉपी या बोर्ड जो भी लिया जाता है, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ लिया जाता है, नीचे साउथ, राइट हैंड ईस्ट और इधर वेस्ट। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 40 किलोमीटर गया नॉर्थ, 40 सबको दिख रहा है ना ये डायग्राम, 40 किलोमीटर गया नॉर्थ, फिर यहां से 30 किलोमीटर किधर मुड़ गया, ईस्ट। ठीक भाई, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। भाई यहां से स्टार्ट किया, यहां रुका, ये इनिशियल, ये फाइनल, इनिशियल फाइनल को मिला दीजिए। तो पहला काम डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान भाई, 40 इधर गया 30 इधर गया, तो 40 प्लस 30 इक्वल टू 70 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सोचना पड़ेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई। अरे बोलो, पाइथागोरस में ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 0 1600, ये 0 0 9 900, अंडर रूट हो गया 2500, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो आ जाएगा 50 किलोमीटर। दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
50 किलोमीटर।